फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, यानी कि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वायरल प्रश्न है। ठीक है, तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले, अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास के माध्यम से हम आप लोग को वैसे प्रश्न को पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 2023 के एग्जाम में 14 फरवरी के दिन 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जल्दी से आप फटाफट से कॉपी कलम उठाइए, उसके बाद यहाँ पे मेरे साथ जो है ना एक एक प्रश्न को यहाँ पे हल करने का कोशिश कीजिएगा, और हल करने के पश्चात आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का अगर आपका आंसर आ जाता है ना, आप हमें लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि दो संख्याओं का मसा 145 तथा लसा 2175 है, यदि उनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे दो संख्या का मसा दिया गया 145 और दो संख्या का लसा भी दिया गया है, उनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको शानदार तरीके से हल करते। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला होता है, स्पेशली फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे पहली संख्या, ध्यानपूर्वक देखिएगा फॉर्मूला को लिख देते हैं यहाँ पे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होता है ना दोस्तों किसके बराबर होता है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होते हैं या आपका HCF गुना LCM के गुणनफल के बराबर होते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होते हैं ना मसा गुना लसा के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला को लिख चुके हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दो संख्या दिया गया है, दो संख्या का मसा कितना है 145 है, और यहाँ पे दो संख्या का लसा 2175 है। उनमें से एक संख्या मान लिया कि उसको पहली संख्या मानते हैं, पहली संख्या कितना दिया गया दोस्तों 725 दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली संख्या की जगह 725 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या को ऐसे रहने देते, इसको कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें यही ज्ञात करना है, दूसरी संख्या को प्राप्त करना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दोनों संख्या का मसा कितना दिया गया 145 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 145 लिख देंगे, फिर गुना करेंगे, और यहाँ पे लस अर्थात यहाँ पे LCM कितना है दोस्तों दोनों संख्या का 2125 है, 2175 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2175 को लिख देंगे। उसके बाद इसको क्या कीजिएगा दोस्तों दूसरी संख्या को ऐसे रहने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए, यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा ये 725 गुना में है, जब भी गुना में रहता है तो ये राइट साइड में जाएगा, तो आपका क्या होगा बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा, यानी कि बट्टे में चले जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों 145 गुना 2175 बटा आपका हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा बटा कितना है 725, ये बटा में चले जाएगा, गुना में था राइट साइड में जाने के बाद क्या हो गया बट्टे में चले गया। और दोस्तों यहाँ पे 725 का पहाड़ा जब 3 बार पड़ेगा ना तो 3 टाइम्स में 2175 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे 145 को सीधे यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए। 145 को जब आप 3 से गुना कीजिएगा दोस्तों आपका कितना आएगा, गुना करके देख लीजिएगा, 3 5 15 हो गया, फिर यहाँ पे 1 3 चौके 12 1 13 का 3 हासिल 1 3 1 का 3 1 4, यानी कि 435 ये हो गया दोस्तों आपका राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जब भी इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाए तो कुछ इस प्रकार चुटकियों में हल कर सकते हैं। दो संख्याओं का मसा दिया हुआ रहेगा और दोनों संख्याओं का लसा दिया हुआ रहेगा, उनमें से अगर एक संख्या है तो दूसरी संख्या इजीली ज्ञात हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 306 और 657 का मस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मस यानी कि HCF ज्ञात करना है, किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके 306 तथा 657 का क्या करना है दोस्तों, मस ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिएगा दोस्तों, हल लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे चौकी दीजिएगा। यहाँ पे 657 और 306 में दोनों में से बड़ा कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे 657 बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 657 ग्रेटर देन
306 लिखेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो बड़ा होता है ना, हम लोग छोटा को हमेशा बड़ा से भाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ए अर्थात यहाँ पे आपका ए का मान हो जाएगा 657। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, भाज्य हो जाएगा। और यहाँ पे बी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, तो ये आपका 306 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 306 को 657 से भाग करेंगे। साइड में यहाँ पे भाग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे फटाफट इसको भाग करते देखते कितना आता है। तो यहाँ पे देखिएगा 306 भागा कितना से भाग करना है, 657 से भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 657 को लिख देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, ये जो होते हैं ये आपका भाज्य होते हैं, इसको हम लोग ए के द्वारा दिखाते हैं। और ये जो होते हैं ना दोस्तों आपका बी होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो आपका क्या होता है दोस्तों, क्यू यानी कि आपका भागफल होते हैं। और जो सबसे नीचे होते हैं दोस्तों आपका क्या होता है, रिमाइंडर यानी कि आर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, रिमाइंडर यानी कि आर होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा एक वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे फटाफट से लिख देते हैं। ठीक है, आप इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ से शेषफल होता है। ठीक है, यहाँ पे भाज्य आपका ए यानी कि ए बराबर क्या होंगे दोस्तों, बी क्यू प्लस आर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल होते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 306 को हम लोग किससे भाग करेंगे, 657 से भाग करेंगे। तो भाग कीजिए फटाफट से, कितना आता है देखते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स में जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 दूना 12 हो गया, फिर यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, 612 हो जाएगा। इसको जब काटिएगा तो कितना आएगा, 5, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 45 है। कितना है दोस्तों, 45। फिर आप क्या कीजिएगा, 45 को 306 से भाग कीजिएगा ना, 45 को 306 से भाग कीजिए तो कितना टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में जाएगा। इसको आप गुना कीजिए, 6 को जब 45 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 270 आएगा। ठीक है, गुना करके देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे घटाइए, तो यहाँ पे 6 में 0 गया 6, और यहाँ पे 10 में 7 गया, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 में 2 गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए, ये प्रोसेस तब तक अपनाते जाइए जब तक कि आपका शून्य प्राप्त हो जाए शेषफल। तो यहाँ पे 36 को फिर हम लोग क्या करेंगे, 45 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 टाइम्स में आ जाएगा दोस्तों 36। ठीक है, ये जब आपका मतलब काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। 45 में 36 गया, कितना आएगा, 9। फिर आप क्या कीजिएगा दोस्तों, 9 को जो ना 36 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो ये कितना टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में चले जाएगा, 9 को 36 हो जाता है। तो ये आपका शून्य यानी कि शेषफल कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, शून्य प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को तब तक यहाँ पे आपको अपनाते जाना जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पे शून्य प्राप्त हो गया तो इसके बाद छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहला स्टेप क्या है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे ए बराबर क्या होते हैं, बी क्यू प्लस आर होते हैं। क्या होते हैं, बी क्यू प्लस आर। तो ए अर्थात क्या होता है दोस्तों, भाज्य, जिसको ये बीज वाला क्या होते हैं दोस्तों, ए होते हैं। ठीक है, और ये आपका बी होते हैं, और ये आपका क्यू होते हैं, और दोस्तों और यहाँ पे आपका क्या होते हैं, आर होते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए अर्थात 657 बराबर हो जाएगा आपका 657 बराबर क्या हो जाएगा, बी की जगह कितना लिखेंगे, 306 लिखेंगे। ठीक है, 306 गुना क्यू की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों, 2 लिखेंगे। फिर प्लस और शेषफल अर्थात यहाँ पे आर जो कि 45 दिया गया है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप समाप्त हो गया है। तो यही प्रोसेस को फिर यहाँ पे दोबारा दोहराना है। ठीक है, अब ये वाला तो काम हो गया ना, अब ये वाला भाग में आइए। ठीक है, दूसरा स्टेप में आइए। तो यहाँ पे अब जो होगा ना दोस्तों, ए कौन होगा, 306 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की जगह कितना लिखेंगे, 306 लिखेंगे, फिर बराबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बी जो होगा ना दोस्तों 45 हो जाएगा। तो फिर 45 को हम लोग किससे गुना कर देंगे, भागफल यानी कि आपका क्यू से गुना कर देंगे, 6 से। फिर यहाँ पे प्लस देंगे, और यहाँ पे शेषफल कितना आया हुआ है, 36 आया हुआ है। तो यहाँ पे 36 को उतार लेंगे। ठीक है, फिर ये आपका दूसरा स्टेप समाप्त हो जाता है। फिर तीसरा स्टेप को देखिए, ये आपका दूसरा स्टेप समाप्त हो गया। ठीक है, तीसरा स्टेप में क्या दिया गया है, यहाँ पे भाज्य कितना हो जाएगा, अर्थात ए का मान दिया गया है दोस्तों 45। तो यहाँ पे हम लोग 45 को लिखेंगे। तो 45 बराबर हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू, यानी कि यहाँ पे बी कौन है दोस्तों, 36 को हम लोग किससे गुना करेंगे, 36 को यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे 1 से, यानी कि भागफल जो कि 1 दिया गया, फिर प्लस देंगे, और यहाँ पे शेषफल देखिएगा कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। फिर यहाँ पे अंतिम प्रोसेस को देखते हैं, अंतिम स्टेप को देखते हैं जो कि यहाँ पे है। फिर ये जो 36 है ना दोस्तों, ये आपका 36 क्या हो जाएगा, अभी आपका भाज्य हो जाएगा। 36 बराबर हो जाएगा 9 को किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। फिर यहाँ पे प्लस 0 जो कि शेषफल 0 प्राप्त हो गया। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा ना, देखिएगा ध्यानपूर्वक, जब यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा
और यहाँ पे जो भाजक होगा ना वही आपका क्या होगा दोस्तों, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला क्या होता है, भाजक होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेगा ये क्यू यानी कि A बराबर BQ प्लस R होते हैं। तो यही ये आपका 1 मिनट यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, और यहाँ पे भाजक कौन है, 9 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, HCF। अर्थात यहाँ पे 306,657 का जो HCF निकला, HCF जिसको हम लोग मास्टर कहते हैं, तो यहाँ पे HCF का मान आ गया दोस्तों 9, जो कि ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो गया। बोर्ड एग्जाम में जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे तो आप चुटकियों में कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 12,15,21 का मस और लस ज्ञात करना है। ठीक है, तो फटाफट से इसको हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है मस और लस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सभी को अलग अलग से तोड़ेंगे। तो यहाँ पे जब 12 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना उसके बाद यहाँ पे 3, 2 दूना 4, 4 3 12। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 15 को भी तोड़ देते। तो 15 को जब यहाँ पे तोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 5 15 हो जाएगा। फिर यही आपको 21 को भी तोड़ देना है। ठीक है, यानी कि सबका अलग अलग से क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों को हम बारी बारी से अलग अलग से तोड़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको मस निकालना है। क्या निकालना है, मस, यानी कि 12,15,21 का क्या ज्ञात करना है, मस, अर्थात HCF ज्ञात करना है। तो फ्रेंड HCF क्या होते हैं, जो तीनों में हो, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। जैसे कि यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें भी 3 है, यानी कि तीनों यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो तीनों में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे तीनों का HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या निकालना है दोस्तों, 12,15,21 का LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि लस कहते हैं। तो यहाँ पे LCM जब भी ज्ञात कीजिएगा तो आपको क्या करना है, जो तीनों में हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार, जो अधिकतम हो वो जरूरी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 गुना 2 कर देंगे। फिर यहाँ पे गुना करेंगे, जैसे कि तीनों में है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को 3 को लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 को लेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग 7 को लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए, तो जब भी यहाँ पे जब सबको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 420 आएगा। कितना आएगा, 420। तो ये हो गया आपका HCF 3, और यहाँ पे तीनों का LCM आपका 420 अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इस तरह ज्ञात किया जाता है। तो इस तरह बनाइए, आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, आपसे एक भी नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे दिखाइए कि 5 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा 5 + √2 एक परिमेय संख्या है, नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आपको सिद्ध क्या करना है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। ठीक है, दिखाने बोलता है। तो यहाँ पे जब भी एक परिमेय संख्या रहेगा और एक अपरिमेय संख्या होगा तो इसको जो ना दोस्तों कुछ इस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, मानना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। माना कि 5 + √2, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 5 प्लस, इसको अच्छी तरीके से लिखते हैं, 5 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, मानते हैं एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए इतना आप कर सकते हैं। 5 + √2 को क्या मानना है, परिमेय संख्या मानना है। तो जब भी ये परिमेय संख्या होगा तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 5 + √2 ये किसके बराबर हो जाएगा, P/Q के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जहां P और Q क्या होगा दोस्तों, पूर्णांक संख्या होगा, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, सही रहेगा। जहां P और Q पूर्णांक संख्या, ठीक है, जहां P और Q क्या है दोस्तों, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इतना लिख लिए। उसके बाद इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, इसको सोल्व कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तिरछा गुना कीजिए। P को जब 1 से गुना कीजिएगा तो आपको P प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे 5 + √2 को जब Q से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5Q + √2Q हो जाएगा। ठीक है, एक काम कीजिए, 5Q जो है ना P की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि P - 5Q बराबर यहाँ पे आपको हो जाएगा दोस्तों √2Q हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये Q गुना में है तो ये जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा। ठीक है, यानी कि P -
5q/q बराबर आपका √2। आपको पता होना चाहिए p/q के फॉर्म में, यानी कि बट्टे के फॉर्म में है, जो भी बट्टे होता है आपका क्या होता है दोस्तों, परिमेय संख्या होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। और √2 एक प्रकार का क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। तो आपको पता होना चाहिए कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, जो संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिए जो संभव नहीं है, ठीक है, जो संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं जो संभव नहीं है। तो इसीलिए 5 + √2 क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसीलिए 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करती है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो जब भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दिया होगा और इसका गुणनफल या फिर अंतर या फिर आपका योग भागफल कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी इस फॉर्म में रहेगा ना, तो इसको आप अपरिमेय संख्या कैसे सोल्व कीजिएगा, तो कुछ इस प्रकार सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे योगफल के रूप में है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या योगफल के रूप में है ना। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा परिमेय संख्या है। जब भी परिमेय संख्या होगा तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो p - 5q यानी कि 5q को हम लोग p के तरफ लाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे √2q है तो इसको ऐसे रहने देंगे। और यहाँ पे q गुना में जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा और √2 को ऐसे छोड़ देंगे। और यहाँ पे √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये बट्टे के फॉर्म में तो एक प्रकार का परिमेय संख्या, जो कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, इसीलिए एक प्रकार का अपरिमेय संख्या। या फिर इसका दूसरा मेथड भी है। क्या मेथड दूसरा है, देखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि एक परिमेय संख्या 5 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो इसको भी जो ना दोस्तों आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न ये कराएगी x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो यहाँ पे दो प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है ना, इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद में क्या है कि x² + 7x + 10, ये आपका क्या है दोस्तों, द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए ताकि सही रहेगा। यहाँ पे है x², फिर यहाँ पे +7x + 10x, ठीक है, सॉरी 10। तो ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको आप क्या कीजिए, 0 के बराबर कीजिए। एक काम कीजिए, यहाँ पे a का मान देख लीजिए दोस्तों, x² के साथ जो गुना में होगा वो a होगा, और यहाँ पे जो b होगा ना, x का गुणांक यानी कि जो कोफिशिएंट है x का वो आपका 7 है, और यहाँ पे c जो होगा ना, जो अचर जो कॉन्स्टेंट है, जो सबसे लास्ट में जो किसी के साथ गुना में ना हो, जो कि 10 दिया गया। तो यहाँ पे ABC हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, देखिएगा, इसको एक बार फिर से दोबारा उतार लीजिए। तो यहाँ पे x² + 7x + 10 बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होता है, AC ज्ञात करना होता है, यानी कि x² के साथ a को c से गुना करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a को जब c से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। फिर यहाँ पे 10 का जब LCM लीजिएगा तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 और 2 को ऐसे तोड़िए, जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो 5 × 2 = 7, यहाँ पे सिंपली आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, x² + 7x की जगह क्या लिख सकते हैं, 5x + 2x + 10 बराबर 0, इतना कर सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0। तो ये x² और x में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा। तो यहाँ पे अंदर में बच जाता है x + 5। फिर यहाँ पे प्लस देंगे, 2 और 10 में कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा, और अंदर में बचेगा क्या, x + 5 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको कंपेयर कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, x + 5 यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी x + 5 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x + 2 को पहले उतार लेंगे, इंटू x + 5, दोनों में से कोई एक चीज को उतार लीजिए, x + 5 को उतार लीजिए, बराबर ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो सबसे पहले x + 2 को 0 के बराबर कीजिए, फिर यहाँ पे x + 5 को 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा, और यहाँ पे x का वैल्यू एक -5 आएगा। तो यहाँ पे 2 शून्य प्राप्त हो चुका है, -2 और -5।
ठीक है, ये शून्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, संबंध की सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच। तो यहाँ पे लिख देते हैं संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता, एक मिनट, संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, इतना आपको लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, या तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी शून्य प्राप्त हुआ है ना, शून्य प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा अब लिखने के बाद क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विदाउट फॉर्मूला के माध्यम से दोनों का क्या करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योग। ठीक है, यहाँ पे क्लास काफी महत्वपूर्ण है, क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे विदाउट फॉर्मूला के माध्यम से शून्यकों का योग करेंगे, यानी कि दोनों शून्य जो प्राप्त हुआ है ना, दोनों शून्य को बारी बारी से जोड़ेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे -2 फिर प्लस कर देंगे -5। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, -2 प्लस -5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ता है तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि विदाउट फॉर्मूला के माध्यम से शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से शून्यकों का गुणनफल आप ज्ञात कर लीजिए। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो दोनों शून्य है ना, इसको दोनों को गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे -2 को हम लोग -5 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कीजिए, फिर यहाँ पे आपको लिखना जरूरी है ताकि ये एग्जामिनर को ईजी समझ में आए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे फॉर्मूला के माध्यम से। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे माइनस पहले से b जो है ना दोस्तों, x का गुणांक जो कि यहाँ पे 7 दिया गया, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, बटा करेंगे, और यहाँ पे a की जगह 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे a का मान 1 है। -7/1 का मतलब कितना होता है, -7 होता है। फिर हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, जो क्या होता है दोस्तों, c/a होता है, जो कि यहाँ पे c का मान देखिएगा जो कॉन्स्टेंट है 10 दिया गया, फिर बटा करेंगे, a का मान देखिएगा जो कि 1 है। 10/1 का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो हम लोग क्या किए कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए फॉर्मूला के माध्यम से, तो -7 प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा कि फॉर्मूला के माध्यम से जब हम लोग शून्यकों का योग ज्ञात किए तो इसमें भी -7 आया, और शून्यकों का गुणनफल जब विदाउट फॉर्मूला के माध्यम से ज्ञात किए तो 10, और फॉर्मूला के माध्यम से ज्ञात किए तो 10। इससे ये पता चलता है कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध बिल्कुल सही है, सत्यता की जांच कर चुके हैं, और इसका शून्यक भी ज्ञात कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं दोनों आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पे क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर देखते हुए चलिए दोस्तों लास्ट तक, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो क्लास काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम का समय काफी नजदीक है, तो क्लास काफी महत्वपूर्ण है। क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर करते हुए चलिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समीकरण युग्म दिया गया x + y = 5 और यहाँ पे 2x - 3y = 4 को विलोपन विधि से हल कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे ये प्रश्न। ठीक है, विलोपन विधि से आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 को समीकरण दिया गया है। ठीक है, पहले इसको समीकरण 1 मानिए और इसको समीकरण 2 मानिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x + y = 5 और यहाँ पे 2x - 3y = 4। 2x - 3y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 1 हो गया, फिर आपका ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम कीजिए, विलोपन विधि में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 2x है ना, तो यहाँ पे भी आपको 2x लाना पड़ेगा। तो 2x यहाँ पे कैसे आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि समीकरण 1 को अगर आप 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। ठीक है, यही होता है मेथड। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देखिए। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से कि समीकरण 1 को 2 से गुना करके, 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि 2, समीकरण 1 को 2 से गुना करके, 2 से गुना करके सबसे पहले आपको समीकरण 1 को 2 से गुना करना है, उसके बाद समीकरण 2 में से घटा देना है। ठीक है, समीकरण 2 में से घटाने पर। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गुना कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जब समीकरण 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 को जब x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 2x प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 2x, फिर प्लस देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 को जब y से गुना कीजिएगा तो 2y हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि 2 को सिर्फ मतलब लेफ्ट वाला, इधर बाया वाला
पद को मतलब गुना करते हैं, ठीक है। दाहिना वाला पद को गुना करने के लिए भुला जाते हैं, तो यहाँ पे भूलना नहीं है। यहाँ पे सभी टर्म को आपको गुना करना है 2 से, तो हम लोग दो से सभी टर्म को बारी बारी से गुना कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे समीकरण 2 को क्या करना है दोस्तों, इसको उतार लेना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया समीकरण 2 में 2x माइनस 3y बराबर आपका 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप देखिए। उसके बाद यहाँ पे आपको घटाना है, माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस से तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस और यहाँ पे माइनस 2x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3y और यहाँ पे 2y ये प्लस प्लस जुटेगा, जो कि यहाँ पे 5y हो जाएगा बराबर 10 में जब 4 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/5। y का वैल्यू यहाँ पे पता चल गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो y है ना दोस्तों, इस y का वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे इजीली प्राप्त हो जाएगा x का वैल्यू। तो यहाँ पे वही करते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, या फिर यहाँ पे लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। तो चलिए फटाफट से रखते हैं। तो y का वैल्यू पहले सबसे पहले समीकरण 1 को उतार लीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, x का मान ज्ञात करना है, तो x को ऐसे चढ़ाने दीजिए, y की जगह हम लोग क्या करेंगे 6/5 को लिख देते हैं, फिर यहाँ पे बराबर 5 हो जाएगा। एक काम कीजिए, x को ऐसे चढ़ाने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए, प्लस 6/5 की जब जाएगा तो माइनस 6/5 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिए, इसको देखिएगा कितना आता है, 5 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 25 हो जाएगा, माइनस 6 25 में जब यहाँ पे 6 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा 19/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ चुका है और यहाँ पे y का वैल्यू निकल के आ चुका है। यही होता है आपका विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, और यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हम लोग दोनों का हल ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा विधि का प्रयोग करना है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 को हल करना है, ठीक है। और यहाँ पे x और y का वैल्यू को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14, इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 मानेंगे। और दोस्तों यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4 है ना, इसको आप समीकरण 2 मानिए। यहाँ पे समीकरण 2 इसको मान चुके हैं, इतना तो आप कर सकते हैं ना, इतना कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि समीकरण 1 या फिर 2 से किसी एक चर राशि का मान ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट से समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लोग x का वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर आपका कितना है दोस्तों, 14 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x को ऐसे चढ़ाने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे प्लस वाई है, जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 14 माइनस वाई हो जाएगा। इसको आप समीकरण 3 मान सकते हैं या फिर मान ही लीजिए, सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि समीकरण 2 में समीकरण यहाँ पे x का मान को हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, यानी कि समीकरण 2 में देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्लास काफी महत्वपूर्ण है। समीकरण 2 में यहाँ पे x का मान को रखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, x का मान को रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण 2 को उतार लीजिए। तो यहाँ पे समीकरण 2 में क्या दिया गया, x माइनस वाई बराबर आपका 4 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों, 14 माइनस वाई लिखेंगे, माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे 14 माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा दोस्तों, -2y हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आपका 4 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2y को ऐसे जोड़ने दीजिए, -2y को, ये 14 जब प्लस में है तो जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो -2y बराबर ये दोनों जब घटेगा तो -10 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 10/2, यानी कि इसको जब काटेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पे 5 प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये y का वैल्यू को आप कोई भी समीकरण, यानी कि समीकरण 3 में रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए साफ साफ, सही रहेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, इससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा।
रखने पर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, समीकरण 3 को उतार लीजिए। तो समीकरण 3 में क्या दिया गया है, x बराबर 14 माइनस वाई दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 14 माइनस वाई की जगह देखिएगा दोस्तों 5 रखना है। तो यहाँ पे जब 14 में 5 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे दो को वैल्यू आ गया है, x का मान 9 और यहाँ पे y का मान को देखिएगा दोस्तों जो अभी प्राप्त किए 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आप इस प्रकार हल कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, आपसे एक भी नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए चलिए दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि द्विघात बहुपद 6x² + 2x + 3 के शून्य एक अल्फा और बीटा हो। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए ना। तो काफी सिंपल प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो इसको आप ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू को ज्ञात करना है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या करना है, वैल्यू को ज्ञात करना है, बराबर व्हाट। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या करना है, वैल्यू को ज्ञात करना है। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ पे हम लोग क्या किए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, -b/a होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -b/a का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए। इसका मान हमको ज्ञात करना है +2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, c/a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग c/a को लिख चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखेगा, सबसे पहले यहाँ पे आप a का मान पता कीजिए, जो कि यहाँ पे 6 दिया गया, x² के साथ गुना में है। और यहाँ पे b का भी मान को ज्ञात कर लीजिए, पता कर लीजिए, जो कि 2 दिया गया। और यहाँ पे c यानी कि अचर जो कांस्टेंट होते हैं, जो सबसे लास्ट में होते हैं 3, यहाँ पे a b c तीनों प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, जो माइनस पहले से, तो माइनस को ऐसे रहने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए। और यहाँ पे b की जगह हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 को लिख देंगे, फिर बटा करेंगे, a की जगह यहाँ पे 6 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसी का मान को ज्ञात करना है। +2 इंटू c/a, c का मान देखिएगा यहाँ पे 3 दिया गया, और यहाँ पे a का मान को देखिएगा 6 दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या कीजिएगा दोस्तों, -2 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे चढ़ाने दीजिए, इसका तो वैल्यू हमको ज्ञात करना है ना। प्लस यहाँ पे ये कट के क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा ना। एक काम कीजिए, ये 1 प्लस में जब ये इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4/36 - 1 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक काम कीजिए, यहाँ पे 36 एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे आपका बचा कितना, 4 - 36 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे चढ़ाने दीजिए। फिर यहाँ पे 36 में जब 4 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, -32 हो जाएगा, बटा 36 कर दीजिए, बराबर आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको काटिए आप, आपका 4 टाइम मतलब 4 का पढ़ा में कटेगा, 4 × 32 हो जाएगा, 4 × 36 हो जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ है, इसको आप एक बार सीधा कर लीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, -8/9, -8/9, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे a का मान को ज्ञात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। और यहाँ पे b का वैल्यू को देखिएगा दोस्तों कितना है, -4 हो जाएगा। और यहाँ पे c का मान को देखिएगा दोस्तों कितना है, +1। तो यहाँ पे a b से हम लोग पता कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ज्ञात करना है, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करना है ना। तो इसका मान कैसे ज्ञात कीजिएगा दोस्तों, एक काम कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिएगा, बीटा अल्फा का यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा
इसको सीधा कर दिए हम। तो यहाँ पे बीटा को जब अल्फा बीटा से भाग कीजिएगा तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा का अल्फा से गुना कीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे अल्फा को अल्फा बीटा से भाग कीजिएगा तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा को बीटा से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लोग स्पेशली इसके लिए एक फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, बट्टे यहाँ पे कर दीजिएगा आप अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक काम कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -b/a लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। यहाँ पे -b/a का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे -b/a का होल स्क्वायर कर देते हैं, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, c/a लिख सकते हैं, बटे कर देंगे। फिर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, c/a लिख सकते हैं। उसके बाद फटाफट से यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं, उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, माइनस पहले से तो माइनस को ऐसे जाने दीजिए। फिर यहाँ पे b का मान को देखिएगा जो कि -4 दिया गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +4/a की जगह हम लोग यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा -2 इंटू c/a, सी की जगह यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा और यहाँ पे a की जगह जो कि 4 यहाँ पे दिया गया है बटे कर देंगे। और यहाँ पे c/a की जगह हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 1/4। चलिए इसको फटाफट से हल कीजिए। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको काट सकते हैं या फिर नहीं भी काटिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक काम कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि 1 - 2 को 1 से गुना कीजिए, 2 हो जाएगा, /4 हो जाएगा, बटे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में एलसीएम लीजिए 4, यहाँ पे 4 - 2 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा 1/4। फिर यहाँ पे बराबर हो जाएगा, 4 में 2 गया तो 2 होगा, 2/4 बटे 1/4। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ये 4 सबसे नीचे में तो ये सबसे ऊपर चले जाएगा, यानी कि 2 × 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 × 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया तो सिर्फ और सिर्फ बचा कितना, 2 बचा। ये हो गया 2 आपका राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग यहाँ पे 4 दिया गया है और यहाँ पे इनका गुणनफल 3 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शानदार तरीके से इसको हम लोग फटाफट से हल करते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे शून्यकों का योग आपको पता होना चाहिए, जो कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग यहाँ पे 4 लिख सकते हैं और यहाँ पे गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद के लिए एक स्पेशली फॉर्मूला होता है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है दोस्तों, a इंटू x² प्लस अल्फा इंटू, 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर a इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा। 1 मिनट यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा यहाँ पे भुला रहे हैं दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है फटाफट से बोलिए, a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, तो 4x हो जाएगा। फिर प्लस देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ए जो होते हैं ना दोस्तों क्या होते हैं, हरों का एलसीएम होते हैं, जो कि हर में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो एक इसके जगह हो जाएगा, उड़ा फुरा के वही आ जाएगा, यानी कि x² माइनस 4x प्लस 3। ये हो गया आपका दोस्तों द्विघात बहुपद। ठीक है, तो उम्मीद करती है यहाँ पे जो है ना दोस्तों 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताए ना, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप पर्सन में भी एक भी पर्सन ना छूटे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों धमाकेदार क्लास चलती रहती है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम। फिर यहाँ पे आपको क्लास का टाइम पता होना चाहिए, शाम 6 बजे क्लास होगी, जो कि काफ़ी धमाकेदार क्लास होगी। ठीक है, तो फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।